नावल जिंदगी अज कलम एम राइट्स हिस्सा 2। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मुझे कॉल मत करना। अब क्यों आना चाहती हो मेरे पास? पहले तो छोड़कर चली गई थी। चूंकि जैसा तुम्हें चाहिए था मैं तुम्हें वो लाइफ स्टाइल नहीं दे रहा था। कॉल पर दूसरे शख्स की तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर वो इसके जवाब का मुंतजर रहा, फिर गुस्से में कॉल काट दी। खजर 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 यार, कब से बिला रहा हूँ। कहाँ खोए हुए थे? और कॉल किसकी थी? क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? इसने खजर के गुस्से में हुए लाल चेहरे को देखकर कहा। हाँ, बस वो वापस आना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खजर मेरे यार, ऐसा कभी मत करना। इसे याद था जब खजर इसके साथ होता था तो बहुत डिप्रेशन में रहता था, वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाता था। खजर प्लीज यार, अब इसको अपनी जिंदगी मैंने आने देना, वरना मैं फिर से अपना इकलौता हैंडसम फ्रेंड खो दूंगा। अब तो वो मेरी जिंदगी में आने के लिए 7 जन्म भी ले फिर भी मैं इसकी पहुंच से बहुत दूर हूँगा। चल यार, उसी खुशी में आज खाना तुम पकाओ। मैं क्यों खाना पकाऊं? क्योंकि आज तुम्हारी बारी है कुकिंग करने की। मैं नहीं खाना पकाने वाला। लेकिन क्यों यार? तुमने ही थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारा मैं हैंडसम फ्रेंड हूं। तो फिर हैंडसम होने से क्या होता है? ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन हैंडसम लड़के खाना नहीं बनाते। वो यार, हैंडसम लड़के ही तो ज्यादातर कुक होते हैं। नहीं, ये कानून नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा कहाँ का कानून है? ये मेरी बेरहम दुनिया का कानून है। मैं तुमसे नहीं जीत सकता, फिर भी बहस करते हो। हाँ, क्योंकि तुम्हें अकेला फील ना हो। बहुत बोलने लग गए हो तुम। खज उसे गर्दन से पकड़ने ही वाला था कि वो फौरन से भागकर किचन में चला गया। अच्छा सुनो, उमर अजी की क्या खबर है? खजर किचन में आकर इससे पूछने लगा। अजी आपा बिल्कुल ठीक हैं। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हैं। इन्हें बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए इनकल कुरैशी ने इनकल मिर्जा के बेटे को सेलेक्ट किया है। अच्छा, इससे मैं बचपन में मिला था, वो बहुत अच्छा लड़का था। अभी का नहीं पता वो कैसा लड़का है, इसलिए से तुम फिर भी इसकी इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। और कितनी दफा कहा है तुम्हें अजी को आपा मत कहा करो, वो बचपन में इस नाम से चढ़ती थी। ओके, जो हुक्म आपका जनाब। उमर ने सर को खम देते कहा। वो अभी सब्जी काट रहा था और खिजर किचन शेल्फ पर बैठा गाजर खा रहा था। वैसे से एक बात कहूँ, तुम कब से मुझसे इजाजत मांगने लगे? नहीं, वो बात ही ऐसी है। अच्छा कहो, तुम इनके पास कब जाओगे? नहीं मालूम। तुम्हें अब उनके पास लौट कर जाना चाहिए। उमर, मेरे मसलों से दूर रहो। जो कहूँ बस वही क्या करो, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं। अब वो अपने जलाद वाले रूप में आ गया था, जिससे हर इंसान अल्लाह की पनाह मांगता फिरे। वो कहकर किचन से जा चुका था। उमर भी खामोशी से खाना पकाने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मस वर्ल्ड कहाँ जाने की तैयारी है। मज़ज़ मिर्जा इन दोनों को उठाने ही जा रही थी कि गजल उन्हें कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। वो इतना तैयार हुई थी जैसे किसी की शादी पर जा रही हो। जाना तो कहीं नहीं है मम्मा, मुझे आज एक अच्छा व्लॉग बनाना है, इसलिए तैयार हुई हूँ। तौबा तौबा, आजकल की जनरेशन इस व्लॉगिंग का भूत लिए सर पर सवार हैं। अल्लाह, मेरी औलाद भी उनमें शामिल होगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मसज़ मिर्जा गजल की व्लॉगिंग से तंग आ चुकी थी। अफ़ ममा, क्या हो गया है? आपको व्लॉगिंग करना कोई गुनाह तो नहीं? हाँ भाई, आप तो ऐसा कहोगी, आखिर व्लॉगर जो हैं आप। हाय ममा, आप इस बात को छोड़े। ये बताएं, भाई आज ऑफिस गए हैं या फिर आज भी पापा के सुनहरे अल्फाज भाई को सुनने पड़ेंगे? शर्म तो आती नहीं आपको ऐसा कहते हुए? भाई हैं वो आपके एजाज, तुम दोनों को चुड़ीलें कहकर सही करता है। क्या ममा हर वक्त भाई की साइड लेती रहती हैं? एरे गजल, चुड़ील से याद आया, मुझे दूसरी चुड़ील को भी उठाना था। दूसरी चुड़ील से मुराद ममा, आप मुझे भी चुड़ील कह रही हैं। और वैसे भी जिस चुड़ील को आप उठाने जा रही हैं वो कब का यूनिवर्सिटी चली गई है। वो अपनी दूसरी बेटी के कमरे की तरफ जा रही थी कि गजल ने उन्हें बताया।
क्या वाकई गज़ल मेरे कानों पर एतबार नहीं हो रहा? क्या मैंने वही सुना जो आपने कहा? हाँ मम्मा, वो सुबह सवेरे मेरे कमरे में आई थी और आकर मेरी ही वार्डरोब से मेरी नई ड्रेस चोरी करके गई है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। बहनों में तो ऐसा चलता रहता है। दुनिया में सिर्फ बहनें ही तो अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हैं। हाँ, लेकिन वो मांग भी सकती थी। भाई इसे चुड़ैल कहकर बिल्कुल ठीक करते हैं। अब छोड़ो, बहन है आपकी और एजाज सिर्फ इसे नहीं आपको भी चुड़ैल कहकर बिल्कुल ठीक करता है। मसज मिर्जा कहकर हंसते हुए वहां से गायब हो चुकी थी। गजल की चीख उनके कानों तक पहुंची जरूर थी। मम्मा भी ना। खैर, आज के वलू का टाइटल क्या होना चाहिए? कोई धमाकेदार होना चाहिए। हाँ, चुड़ैल ने चराई मेरी ड्रेस। वाह गजल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। हाय गाइज, अब वो वलूक बनाने लगी। तुमने मुझे आज यूनिवर्सिटी इतना जल्दी क्यों बुलाया है? बडड्डी, एक तो तुम पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते और मन्नथली टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें कौन से बड़ी बात है? तुम्हें तो पता है मैं वो स्टूडेंट हूँ जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर पास हो जाता है। हाँ बडड्डी, लेकिन मुझे अपनी फिक्र हो रही है। हाँ, तो ऐसा कहो ना। हाँ ना, अब तुम मुझे कुछ टॉपिक समझाने वाले हो। ओके डन बडड्डी। हाँ बडड्डी, चलो कैंटीन चलते हैं। आज मैं नाश्ता तक नहीं करके आया। अच्छा ठीक है बड्डी, चलो। अनस, मुझे आपसे बात करनी थी। ये एक प्यारी लड़की की आवाज़ थी। इंस ने देखा, वो इसकी क्लास फीलो सारा थी। हाँ बोले महतरमा, वो रिलैक्स होकर बात करो, क्या कहना चाह रही हैं आप? वो मैं आपको पसंद करती हूँ। ओ अच्छा, थैंकिस। मुझे सभी पसंद करते हैं, आखिर में हूँ ही ऐसा। अनस, मेरे घर वालों ने मेरा कहीं और रिश्ता कर दिया है। डेट्स ग्रेट, लेकिन मुझे आपसे शादी करनी है। अंस को मामला सीरियस लगा। अब वो मजाक से हटकर इससे बात करने लगा। देखो मोहतरमा, आप एक अच्छे घर की लड़की लगती हैं। आपको चाहिए कि अपने घर वालों की पसंद से शादी करें। आपके घर वाले अच्छा ही सोचेंगे। रही बात आपकी पसंद की, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप जिससे प्यार करें लेकिन वो आपसे प्यार न करे, तो उनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना सरासर गलत है। और रही बात मुझे पसंद करने की, तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं हूँ जो इतना हैंडसम। वो अब इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सारा अदास लग रही थी। हाँ, और हमें अपनी शादी पर ज़रूर बुलाना, मुर्तज़ा ने सारा से कहा। इंस ने मुर्तज़ा को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, पागल हो गए हो क्या? जी अच्छा, मैं चलती हूँ। वो एक बहुत समझदार लड़की थी, इनिस को मालूम था। सारा के जाने के बाद मुर्तज़ा बेचारा इनिस के हाथों मार खा रहा था। क्या ज़रूरत थी इसे कहने की? बड्डी, उसकी शादी का खाना खाने के लिए। क्यों, तुम भूख से मर रहे हो? हाँ ना बड्डी, बस अब मुआफ़ कर दे। चल कैंटीन चलकर मेरे भूखे पेट का इलाज करते हैं। तुम नहीं सुधरने वाले। अब वो दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। वो इस वक्त कैंटीन में बैठी किताब पर सर गिराए आते जाते स्टूडेंट्स को देख रही थी। शायरी किया हो गया है तुम्हें, अब पढ़ भी को नहीं तो टेस्ट फेल हो जाओगी। लाइबा तो पढ़ रही थी, लेकिन शायरी को ऐसा बैठ देखकर उसे कहने लगी, हाँ यार, पढ़ के क्या ही करना है, वही जो सब लोग करते हैं। मसलन यही कि अपने कैरियर को ब्राइट करना। लो, ये भी कोई बात हुई भला? अच्छा, तुम्हारे समझने की बात नहीं। तुम ये बताओ, देख क्या रही हो? मैं तो बस यही देख रही थी कि इतने सारे लोग रोज़ यूनिवर्सिटी इसलिए आते हैं कि आए दिन टेस्ट दें और उसमें भी फेल हो जाएं। दरअसल आज शायरी वालों को टेस्ट का रिजल्ट मिला था, जिसमें शायरी फेल हो गई थी, इसलिए अब वो सदमे में थी। अफ़्फ़ल्ला, लड़की सब तुम्हारी तरह फेल नहीं होते। लाइबा यार, मैं टेस्ट्स तो अच्छे देती हूँ, लेकिन पता नहीं फेल क्यों कर देते हैं। हाँ जी, मुझे पता है तुम कैसे टेस्ट्स देती हो। यार अब टूंट तो ना करो। हाँ, न शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्यों शर्म आएगी भला? तुम फेल हो चुकी हो, अब तो थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ पढ़ लूंगी, अभी मेरा रेस्ट का वक्त है। कोई रेस्ट का वक्त नहीं, चलो हमारी क्लास का टाइम हो चुका है।
लाइबा किताब उठाकर अपने बैग में रखने के बाद शायरी की किताब भी इसके बैग में रखने लगी। वो शायरी को अब क्लास की तरफ ज़बरदस्ती ले जा रही थी कि इतने में शायरी का तसादुम किसी लड़के से हुआ। शायरी गिरते गिरते बची थी। अब पंगा तगड़ा होने वाला है। लाइबा ने नफ़ी में सर हिलाया और मन ही मन कहने लगी, ओ वो मिस्टर अंधे हो किया। नहीं मैडम, लेकिन आप अंधी मालूम हो रही हैं। तुम्हारी तो धक्का तुमने दिया था एडिट। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ कि होते सोते तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। शायरी ने लड़के के बालों को पकड़ लिया था। लड़का बेचारा अब इसके तरले कर रहा था, लेकिन शायरी उसके बाल छोड़ ही नहीं रही थी और ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स हंस रहे थे। लाइबा ज़बरदस्ती शायरी को लड़के के बाल छड़वाने में आखिर कामयाब हो गई थी। वो इसे वहां से दूर ले गई थी। बेचारा लड़का अब तौबा कर रहा था कि अब वो किसी लड़की से पंगा नहीं लेगा। क्या आफत थी ना वो लड़की। मुर्तज़ा ने शायरी को जाते देख कहा। इंस और मुर्तज़ा ने कैंटीन में आते वक्त ये पंगा अपनी आंखों से देखा था। उन दोनों ने अपने कानों को हाथ लगाया था। क्या हो गया है तुम्हें आखिर शायरी? एरे लाइबा जानू, तुम परेशान न हो, ऐसे लोगों से मुझे निपटना आता है, लेकिन तुम इसे इग्नोर भी तो कर सकती थी। इसने मुझे धक्का जानबूझ कर दिया था। क्या पता इससे गलती से तुम्हें धक्का लग गया हो। अरे लाइबा जानू, तुम्हें ऐसे लड़कों का नहीं पता। अब तुम हो ही इतनी सीधी लड़की, ऐसे लड़कों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लड़कियों को कमज़ोर समझकर अगले दिन फिर ऐसी हरकत करते हैं। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। और वैसे मज़ा तो आया कैसे तुमने उसके बाल खींचे थे। बेचारा माफ़ी मांग रहा था। शायरी और लाइबा वो मंजर याद करके हंस हंसकर लोटपोट हो रही थीं। जारी है। उम्मीद करती हूँ नावल की दूसरी किस्त आप सबको पसंद आई होगी।